श्री सद्गुरु देव की जय। विश्व गुरु अशेष महाराज की जय। प्रगट आत्म राम की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। श्री सद्गुरु देव की जय। सुनते जाते हैं वैसे वैसे लगता है कि श्री राम हम सबको वैराग्य का दृढ़ीकरण के लिए एक एक बात लेके कह रहे हैं। राम जी तो वैराग्य धारण करके ही स्थित है। जो वर्णन कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि गुरुजनों को मुमुक्ष के चित्त की भूमिका भी अंदाज में आ जाए और जो सुनने वाले हैं वो सबको वैराग्य कितना प्रबल होना चाहिए, कितना कैसा दृढ़ होना चाहिए, वो भी वो समझ सके। तो राम जी एक एक बात पे अपने हृदय मंथन से जो निष्कर्ष पाया है वो निष्कर्ष बता रहे हैं। क्रमशः कहते कहते संसार के तमाम पदार्थों पे वो सब नाशवंत होने के कारण कोई आकर्षण नहीं रहा, कोई प्रीत नहीं। संसार के कोई पदार्थों की मुझे इच्छा नहीं। इस प्रकार क्षणभंगुर संसार का विचारपूर्वक त्याग कर देना चाहिए। फिर शरीर की बात करते हैं। जिस देह में रहकर हम संसार के भोग पदार्थों को भुगतते हैं वो देह तो मिली है इस भवाड़ से बचने के लिए, छूटने के लिए। मगर मनुष्य को बचपन की मूर्ता, युवानी का पागलपन और वृद्धावस्था की क्षीणता देखिए संभलने नहीं देती, क्योंकि जुड़ जाते हैं हम शरीर से और शरीर से जुड़ने के कारण शरीर को ही अपना रूप मान लिया है। फिर कभी भी विचार नहीं करते हम कि शरीर को मैं तो कहता ही नहीं, तो शरीर और कुछ हो सकता है। ऐसा अगर किसी को भी विचार उठे तो शरीर पे भी वैराग्य हो जाए। हम मैं कहते हैं, अगर हम होवे तो हमेशा ही होने चाहिए, मगर वो शरीर तो छूट ही जाता है, साथ नहीं देता। प्रतिपल क्षीण होता 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 अंत में संग छोड़ लेता है, तो वो मेरा कह सकते हैं, पर मैं ऐसा नहीं कहा जाता। तो शरीर अपना हम कहेंगे, शरीर औरों के ऐसे भी हम कहेंगे। मैं शरीर वह शरीर ऐसा नहीं कहेंगे। जो विचार करते हैं वो शरीर से अपने आप को भिन्न समझते हैं। विचार से भिन्न मीन्स तत्व समझते हैं और उस विचारवान पुरुष को सजाग कर देता है। राम जी कहते हैं कि बचपन बिल्कुल मूर्खता में जाता है, मूढ़ता में जाता है और बड़े दुखों से घिरा हुआ रहता है। बचपन तो पैदा होते
बिल्कुल अशक्त, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता, उसकी सार संभाल सारी औरों को ही करनी पड़ती है। भूख लगे प्यास लगे कह नहीं सकता, चोट लगे रो जाए मगर बोल नहीं पाएगा। कोई बीमारी शरीर में आई, कहाँ क्या दर्द है नहीं बता सकते, धीरे धीरे बढ़ता है, वस्तु पदार्थों का आकर्षण होता है, चाहता है कहीं कहीं ले जाए मम्मी पापा, तो उनके साथ जाता है किसी के घर, बहुत अच्छा कुछ दिखाई दे उसे, उसको वो चाहिए, पेरेंट्स दिला नहीं देते, दुखी हो जाता है। खेलता है कोई छीन लेता है, दुखी हो जाता है। पशु पक्षी प्राणी मनुष्य आदि सबका उसे भय रहता है। बचपन बिल्कुल पराधीनता में व्यतीत होता है। तो ऐसी पराधीनता बचपन की सबको पसार करनी होती है, सब उसी में ही गुजरते हैं, मगर बुद्धि नहीं चलती, विचार नहीं उठता। इसलिए उस बचपन में हम अपने आप सत विचार नहीं कर सकते। कोई पुराने संस्कारों के कारण, अगले जन्मों के संस्कारों के कारण बालक थोड़ा शांत होता है, अपने आप को संभाल नहीं सकता, मगर वो और बच्चों जैसा परेशानी का व्यवहार भी नहीं करता। और माता पिता सुसंस्कारी होते हैं, अध्यात्म पथ के यात्री होते हैं, तो उसको वो संस्कार देते हैं गर्व से, इसलिए वो बचपन में थोड़ा कम दुखी होता है कि उसकी मांग फरियाद होती नहीं, मस्ती में जीता है। फिर भी वो स्वतंत्र विचार नहीं कर सकता। इसलिए राम जी कहते ऐसी दुखदायी बाल्य अवस्था मुझे नहीं चाहिए। ये बाल्य अवस्था को युवावस्था ग्रस लेती है और युवावस्था विकारवान होती है। युवावस्था में संभल जाए तो यौवन में ही साक्षात्कार कर ले, परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर ले, मगर कोई विरल युवन ऐसे यौवनवान ऐसे होंगे जो संभल सके। बाकी युवानी चिंता बोझ दुख संताप इन सब से भरी हुई तो होती है, साथ साथ में भोग विलास विषय तृष्णा में कहाँ खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। बहुत वर्णन राम जी ने कहा, राम जी ने जो बताया है उसमें मनुष्य जब संभल सकता है, वो अवस्था युवावस्था होते हुए भी सब अपने आप को संभाल नहीं सकते और भोग उसे भोग जाते हैं और वो युवावस्था वृद्धावस्था का ग्रास बन जाती है। सर्प के मुख में मिड़क होवे और मच्छर खाने की इच्छा करें, ऐसी बात है। प्रतिपल हम मृत्यु की ओर ही जा रहे हैं, मगर मृत्यु से सावधान नहीं है। मृत्यु के ग्रासी हैं हम, कब मृत्यु के गाल में घुस जाएंगे पता नहीं। ये युवावस्था प्रतीक्षण विषय तृष्णा में भोग भुगतने में और दंभ अहंकार में मद मच्छर आदि दुर्गुण उसी समय पे ही प्रबल बनते हैं। राग द्वेषादि से वो मत्त हो जाता है। ये बात सबके साथ राग द्वेष करके पागल हो जाता है। मत्त होता है मीन्स पागल होता है। जैसे मद्यपान किया हुआ पुरुष क्या करता है उसे पता नहीं रहता, ऐसे युवानी में क्या कर देता है उसका उसे भी भान नहीं रहता।
युवावस्था कहीं जन्मों के कर्मों के साथ और कहीं जन्म इस जन्म में और कहीं कर्म करके युवावस्था में ही उस कर्म के बोझ को बढ़ा देता है। जिसके नीचे दबा हुआ सावधान नहीं हो सकता। जब वृद्धावस्था आती है तब शरीर जर्जरीभूत हो जाता है, दिन दिन क्षीण होता जाता है। देखिए, बचपन से हम मानते हैं कि शरीर वृद्धि को प्राप्त होता है, पुष्ट होता जाता है। जरूर दिन दिन युवानी तक पुष्ट होता जाएगा, मगर अपने ही किए कर्मों से वो शरीर को हम निरर्थक कर देते हैं, समय से पहले उसे क्रश कर देते हैं, वृद्ध कर देते हैं, और वह चिंता आदि से राग वेश से घिर जाते हैं। अपने आप को जिस पथ पे आगे बढ़ाना है उस पथ पे हम बढ़ा नहीं सकते, और वही युवावस्था एक दिन जीर्ण अवस्था का ग्रास बन जाती है। तो बाल्यावस्था को युवावस्था खा जाती है, युवावस्था को वृद्धावस्था खा जाती है, और वृद्धावस्था को मृत्यु खा जाती है। पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, तब तक सावधान कहीं लोग नहीं हो सकते, और विवश होके उन सबको मरना पड़ता है। जिसको मरना पड़ता है उसको जन्म भी लेना पड़ता है। तो मृत्यु और जन्म, जन्म और मृत्यु, ये क्रम चलता ही रहता है, और उस क्रम में एक बार मनुष्य तन से छूटा फिर इस चक्र से नहीं छूट सकता। 84 लाख योनि में उसे भटकना पड़ता है। कोई कहे कि तुम कहीं शरीरों को उत्तम मानते हो, तुम उस शरीर में चले जाओ ना। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा कि वो कहेगा कि हाँ ये अच्छा है मैं जाऊं। गाय का शरीर देखो, उसके प्रत्येक अंगों में देवताओं का वास है। 33 कोटि देव गाय के अंग में रहते हैं। गाय कितनी परोपकारी है, उसकी एक भी चीज नाकामयाब नहीं है, निष्फल नहीं है, फेंक दो ऐसी नहीं है। वो अपने सब अंगों से, सब पदार्थों से, अपने जो भी उनकी चीजें हैं उस सब चीजों से समाज का भला ही करते रहते हैं। गोबर, गाय का मूत्र, जो तुच्छ चीजें हम मूत्र और विष्ठा को कहते हैं, मगर ये पवित्र कह दी जाती है। कोई भी चीज, कोई भी कार्य को करना है, सत्कर्म को, तब गोबर गाय के मूत्र से ही उसे पवित्र किया जाता है। कितना पवित्र! वो मनुष्य के लिए दवाई के रूप में, आंतरिक शुद्धि के लिए वो औषध बन जाता है, और पवित्रता का उत्तम साधन बन जाता है। कोई कहे कि ऐसा उपकारी शरीर गाय का, तुम गाय बन जाओ, इसमें क्या मंजूर करेंगे? नहीं। देवताओं का शरीर, मनवांछित रूप, मनवांछित यौवन, मनवांछित सब भोग मिले, सुंदरता मिले, युवानी मिले, स्वस्थ शरीर, सब लोग में घूमने का सामर्थ्य, किसी को भी जो स्मरण करे उसके पास जाके उस पर कृपा करने का सामर्थ्य, ऐसे तो लुभावना लगता है, मगर विचार करें तो वो लुभावना नहीं है। इनिशियली अरिष्टनेमी राजा ने स्वर्ग के गुण और दोष सुन के स्वर्ग में जाने के लिए इंद्र के आमंत्रण को
नहीं स्वीकार किया और कह दिया मेरे प्रणाम कह देना और कहना कि मुझे स्वर्गलोक की इच्छा नहीं है, तो देव शरीर भी धारण करने जैसा नहीं है। एक मनुष्य शरीर ही क्यों धारण करने योग्य है? इसलिए ये मनुष्य मात्र मोक्ष का अधिकार पाके इस संसार में आते हैं और स्वतंत्र बना दिए ईश्वर ने। बहुत सारे मोक्ष प्राप्ति के उपाय की भी व्यवस्था कर रखी है, मगर हम संभल सके तब हो सके ना। अपने जीवन में यात्रा कराने वाले, यात्रा जो पूर्ण कर चुके हैं, ऐसे महापुरुष का संग मिल जाता है। कहीं अचानक भी भेंट हो जाती है। अगर हम उत्सुक होते हैं तो गुरु की प्राप्ति के लिए हम अपना अधिकारत्व साबित कर चुके हैं, तब पूर्ण गुरु की प्राप्ति होती है। शास्त्र तो सब ठौर में है। सत शास्त्र का अध्ययन की भावना करता, नहीं तो हम कुछ कुछ पढ़ते ही रहते। कई लोगों को पढ़ने का बहुत शौक, पूछोगे क्या पढ़ते हैं? कोई कहे हम नॉवेल पढ़ते हैं, कोई कहे रोचक कथाएं सुनते हैं, कोई कहते भयानक कथाएं सुनते हैं, पढ़ते हैं। देखो किसमें रुचि है? भला भला दिखावे उसमें रुचि, डरे हुए भयानक सुन के सावधान होने के लिए अरे भाई ये करने की जरूरत, वो तो महादेव को जाने जैसा है। मगर जो सत शास्त्र, जो सत स्वरूप की प्रतीति कराने वाले हैं, उसका अभ्यास महापुरुषों के, सत्पुरुषों के सानिध्य में कर लें तो मनुष्य तन से पूर्ण स्वरूप में स्थित हो जाए और जन्म मरण से बच जाए, छूट जाए। ये योग है मनुष्य तन का। इसका हम सदुपयोग करते हैं। नहीं करेंगे तो बस वही आना जाना, बार बार फेरे फिरते ही रहना। राम जी कहते हैं कि ऐसे मनुष्य शरीर को भी मुझे जरूरत नहीं है जो बचपन में मूर्ता में पसार होता है, युवाने में विकारों से ग्रसित होता है और वृद्धावस्था में अपने आप को जानता है फिर भी संभाल नहीं सकता। वृद्धावस्था में क्यों नहीं संभाल सकता? कि वृद्धावस्था में दिन दिन शरीर बढ़ता है, देखिए, मगर इसकी शक्तियां हीन हो जाती हैं। तो बड़ा क्या काम था? लगता है कि उम्र बड़ी शरीर की, मगर शरीर क्षीण होता है। ये क्षीण होता हुआ शरीर एक दिन जाने वाला है। मगर वृद्धावस्था में जो दुख है वो सारे वर्णन करते नाम से क्या होता है। जो परिवारजन आगे पीछे फिरते थे, आदर सत्कार करते थे, प्यार करते थे, सब आके चिपक जाते थे। आपके बिना हम कभी नहीं रह सकते ऐसे कहने वाले थे, वो सब तिरस्कार करने लग जाते हैं, अपमान करते हैं, घर में कभी कुछ पूछते ही नहीं। अनादर के सिवा वृद्धावस्था में और कुछ प्राप्त नहीं होता। कितना दुख! जिनको पाल पोष के संभल के बड़े की, जिनको माल मिलकत आदि देके सामर्थ्यवान है, खुद दुख सहन करके उनके लिए सुख इकट्ठे किए, वो ही तिरस्कार करते हैं। ये होता ही रहता है। किसी को वो सोचने की आवश्यकता नहीं है कि ये स्थिति नहीं आएगी। प्रेम से कहेंगे, अगर तिरस्कार नहीं करेंगे तो आपको इस बात में पता न चले। आप नहीं जानते हुए शांति से भजन करो ना। ऐसे करके भी तिरस्कार करेंगे, गिनेंगे नहीं कोई। ये अवस्था सबकी आती है, सबको इसमें से निकलना होता है। और जो थोड़े भी समझदार होते हैं वो वृद्ध अपने संतानों को हमसे भी महान है, हमसे भी ऊंचे हैं, ऐसे कह के अपना स्थान बनाए रखते हैं घर में।
ये वृद्धावस्था, जहां मान नहीं, जहां सत्कार नहीं, जहां कोई पूछने वाला नहीं, दुख ही दुख, संताप ही संताप, मगर चित्त इतनी गंदी स्थिति में होता है, वो विषय तृष्णा की ओर बढ़ता है। आयु घटती है, तृष्णा बढ़ती है, नित नई चीजों की इच्छा होती जाती है, नई मांग रहती है, मिलती नहीं, इसे भी दुख। और रोग से शरीर बढ़ जाता है, रोगों ने घेरा हुआ वो शरीर संभालने का सामर्थ्य नहीं होता, और संभालने वाले कोई होते नहीं। रोगों से कष्ट बहुत होते हैं, कोई भी अंग की ताकत नहीं रहती, तो दिन दिन शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है, दिन दिन शरीर कुबड़ा हो जाता है, क्षीण हो जाता है, और इंद्रिया शिथिल हो जाती है। ज्ञानेंद्रिय भी कार्य नहीं कर सकती और कर्मेंद्रिय भी कार्य नहीं कर सकती, जिसमें पूरा जीवन का आधार होता है। ऐसा जीते जीते दुखी दुखी होना पड़ता है। ऐसी क्षणता को प्राप्त करता मनुष्य, ये अज्ञानी की बात है। हाँ, विवश होके काल का ग्रास हो जाता है। ये काल क्या है? राम जी कहते हैं, ऐसे मनुष्य शरीर की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, मैं काल पल पल करके, क्षण समझो, पल समझो, दिन रात्रि, मास, सत्र, वर्ष, युग, ऐसे करके काल को देखो, काल को पहचानो। काल की कोई मूर्ति नहीं है जिसे पहचान सके, यही काल की मूर्ति है। वो काल का एक ही काम है, सब जीवों को देखते रहना। वो सबसे बली है, क्यों देखता है? ये सब पदार्थ दिन दिन क्षीणता की ओर जाते हैं, और स्वयं चल के पतंग जैसे दीपक में जाता है, वैसे मेरे ग्रास हो जाते हैं, स्वयं आके मेरे मुंह में बैठ जाते हैं। तो ये देखता है कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है। बड़े बड़े बलवान पुरुष, सामर्थ्यवान पुरुष युद्ध में, जो कहीं योद्धाओं को मार सकते हैं, सबको हरा सकते हैं, ऐसे बलि पुरुष भी वृद्धावस्था में उनका बल कहाँ जाता है वो जान ही नहीं सकते। और जब निर्बल हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा वो दुखी होते हैं। ऐसे बलवान नहीं संभाल सकते तो और उनकी तो बात ही क्या करनी। सुमेरु जैसे दृढ़ निश्चय वाले, अपने आप के अभिमान वाले, वृद्धावस्था में बिल्कुल बलहीन, शक्तिहीन, विचारहीन, विचार भी नहीं रहता तब तो, ऐसी विवश परिस्थिति में पहुंच जाते हैं। तो राम जी कहते हैं, जो षट विकारों से भरा हुआ शरीर है, जो शरीर में आस्था करने जैसे है ही नहीं, उसमें बिना विचार आस्था हो जाती है। ये भगवंत ऐसा शरीर मुझे नहीं चाहिए, शरीर की कोई अवस्था भी मुझे नहीं चाहिए, और शरीर से दुखी होकर, विवश होकर जन्मों तक भटकना नहीं है। जो काल इस शरीर को ग्रास कर जाता है, वो काल को अगर समय से नहीं पहचाना तो काल अपना कार्य करेगा ही। काल को ना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी जीत सके तो हम सबकी क्या बात करेंगे। जिसको उपजा है काल में, काल में ही सब उपजते हैं और उस काल में ही सब समा जाते हैं। तो ईश्वर कोटि के जो भी जीव, जितने भी जीव, उनको भी काल ने नहीं छोड़े। काल का कार्य एक ही है कि
देता हुआ है उसको ग्रास कर देना। मगर ज्ञानी जन ऐसे स्वरूप की स्थिति में है जिनसे काल दूर रहता है। भगवान ने जैसे कहा कालो अस्मि, काल भी मैं हूं, गीता। तो हम भी जो भगवान ने बोध दिया है वो बोध के अनुसार उस ज्ञान को बचा ले तो हम भी कह सकते हैं कालो अस्मि, कह सकते हैं, इतना सामर्थ्य में मिल सकता है। कालभूषण जी महाराज जी जो ये देखिए, इसमें आगे मिलेगा, देख लो। पहले हमने सुन लिया अजर अमर कैसे, वशिष्ठ महाराज के संवाद में ही कहते हैं, कालभूषण जी और वशिष्ठ महाराज का संवाद। आपने जो जो देखा है वशिष्ठ महाराज कहते हैं वो बताइए। तो कालभूषण जी कहते हैं मैंने कई बार व्यासावतार देखा है, कई बार रामावतार देखा है, कई बार कृष्णावतार देखा है, कई प्रलय देख लिए हैं संसार के। इसका मैंने वो है कि कालभूषण जी को स्पर्श नहीं कर सकता। कैसे उनकी स्थिति, ये इतने छोटे से काक के शरीर में क्या पाया उन्होंने, कैसे पाया। जो संभल जाता है वो काल का ग्रास नहीं होता, क्योंकि वो तो हमेशा हमेशा के लिए अपने शाश्वत स्वरूप में स्थित हो जाता है, आत्मस्वरूप में हमेशा स्थित हो जाता है और काल का भी साक्षी बन जाता है। तो काल में मैं कुछ नहीं कर सकता, ये दृढ़ता करके हम आत्म अभ्यास करें और अपने निजी स्वरूप में राम जी की तरह दृढ़ होने के लिए ज्वलंत जिज्ञासा लेके महापुरुषों के सामने नम्रता से बैठ जाए और जैसे हमारा मार्गदर्शन हो गए वैसे हम अपने जीवन में व्यवहार करते हैं। ज्ञान अभ्यास का विषय, अभ्यास से ही ज्ञान प्राप्त होता है। जो अभ्यास नहीं करेंगे तो कितना भी सुनेंगे तो भी कुछ प्राप्त नहीं। पांडित्य मिल जाए, सर्व प्रकार का शास्त्रों का अभ्यास हो जाए, शास्त्र सब कंठस्थ भी हो जाए, तो भी ज्ञान संभवित नहीं होता, कई बार होता। मगर जिसने कुछ शास्त्र नहीं पढ़े, संतों के संग में, संतों के मार्गदर्शन के अनुसार अपने जीवन व्यवहार में अभ्यास किया है, वो जो बोलते हैं वो शास्त्र हो जाते हैं। रमण महर्षि आदि जो बचपन से निकल पड़े थे, कहाँ स्कूल में गए थे। मीराबाई कौन से स्कूल में गई थी। नरसिंह मेहता ने क्या अभ्यास किया। अगणित संत जन इस इतिहास में देखने को मिलते हैं जिसने कोई स्कूल देखी ही ना हो, और उनके कहे हुए शब्द, उनकी की हुई रचनाएं स्टूडेंट इसके ऊपर पीएचडी कर रहे हैं। देखिए, तो ये शास्त्र पढ़ जाने से कुछ भी नहीं होगा। शास्त्र जो कहते हैं वैसा व्यवहार करना पड़ेगा। जैसे राम जी ने चिंतन मनन किया, राम जी जो चिंतन मनन करके जिज्ञासा लेके अपने को जहां जहां मुश्किल दिखाई दी वहां वहां से तैरने के लिए मार्गदर्शन चाहते हैं, मांगते हैं, कहते हैं ईश्वर मुझे आत्म साक्षात्कार के लिए मार्गदर्शन कीजिए। तो एक ही जिज्ञासा है, स्वरूप का साक्षात्कार। सब इच्छाओं का त्याग करके जब एक मोक्ष इच्छा रह जाती है
तब ऐसी जिज्ञासा बढ़ती जाती है और फिर तो मोक्ष इच्छा भी छूट जाती है, क्योंकि नित्य मुक्त हो ऐसा ज्ञान हो जाता है। मुक्त को बंधन तो कोई होता ही नहीं, तो किससे छूटना है? मोक्ष मीन्स मुक्ति, किससे मुक्ति पाना? इसी जीवन में ऐसी दृढ़ता, ऐसा निश्चय हमें हो सकता है अगर प्रबल अभ्यास पल पल करते जाएंगे। जैसे कण कण करके पृथ्वी बनती है, बिंदु बिंदु करके महासागर बनते हैं, वैसे ही क्षण क्षण का सदुपयोग करके हम संपूर्ण बन सकते हैं। ये राम जी की उम्दा मांग। आगे क्या है? राम जी अपने वैराग्य को बताते बताते अब कहते हैं कि राम जी प्रश्न भी प्रश्न करते रहते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि ये सब मिथ्या है, सब असत्य है, सत्य एक, इन सब से मुक्ति है। इसलिए मुक्ति के उपाय मांगते हैं, पूछते हैं। हे मुनीश्वर, यह जीव अपने परम शत्रु अहंकार से भटकता फिरता है। जीव अपने परम शत्रु कोई है तो वो अहंकार है, उसी से ही भटकता फिरता है। मैं इतना जानता हूँ कि संसार में जीव को इतना दुखी अहंकार ने किया है। मैं इतना जानता हूँ कि संसार में जीव को दुखी अगर किसी ने किया है तो वो अहंकार ने किया है। जैसे रस्सी से बंधे हुए पतंग कभी ऊर्ध्व और कभी नीचे जाते हैं, स्थिर कभी नहीं रहते, वैसे ही जीव अहंकार से कभी ऊर्ध्व और कभी अधो जाता है, स्थिर कभी नहीं रहता। स्थिर नहीं रह सकता, कभी ऊर्ध्व को जाता है, कभी अधो को जाता है। अहंकार वश किए हुए कर्मों से उस कर्मों के फल भुगतने के लिए उसे जाना ही पड़ता है, तो सत्कर्म से ऊर्ध्व जाता है और दुष्कर्म से अधः हो जाता है। जैसे अश्व से जुते हुए रथ के ऊपर बैठकर सूर्य आकाश मार्ग में फिरता है, वैसे ही जीव बनता है, स्थिर कदाचित नहीं होता। जैसे सूर्य रथ पे आरूढ़ होकर आकाश मार्ग में सर्वत्र फिरता रहता है, घूमता रहता है, वैसे जीव स्थिर नहीं रह सकते, घूमते ही रहते हैं। हे मुनीश्वर, यह जीव परमार्थ सत्य स्वरूप से भुला हुआ भटकता फिरता है। परमार्थ से, अपने सत्य स्वरूप से भुला हुआ जीव भटकता फिरता है। अज्ञान से संसार में आस्था करता है और भोग को सुखरूप जानकर उसमें तृष्णा करता है। भोग को सुखरूप समझता है, अज्ञान से जीवन में आस्था करता है और फिर ये दुखी ही होता है। पर जिसको सुखरूप जानता है वह रोग समान है और विष से पूर्ण सर्प जीव का नाश करने वाला है। जिस पदार्थों को, भोगों को सुखरूप जानता है वो तो विष के समान उसका नाश करने वाले होते हैं। जिसको सत्य जानता है वह सब असत्य है, सब काल के मुख में ग्रसे हुए हैं। सब काल के मुख में ग्रसे हुए ही हैं। सत्य जो मानता है वो असत्य ही होते हैं। हे मुनीश्वर, विचार के बिना जीव अपना नाश आप ही करता है, क्योंकि इसका कल्याण करने वाला बोध है। जब सत्य विचार बोध के शरण जाए तो कल्याण हो। कल्याण करने वाला एक बोध है, सत्य विचार करके बोध के आश्रय में जाए तो उसका कल्याण हो जाए। जितने पदार्थ है वह स्थिर नहीं रहते। जो भी पदार्थ है संसार में, कोई भी उसमें से स्थिर नहीं रहता। इनको सत्य जानना दुख के निमित्त है। संसार के पदार्थों को सत्य जानना दुख पाने जैसा है। हे मुनीश्वर, जब तृष्णा आती है तब आनंद और धैर्य का नष्ट कर देती है। तृष्णा क्या करती है? आनंद और धैर्य दोनों को नष्ट कर देती है। जैसे वायु मेघ का नाश कर डालता है, वैसे ही तृष्णा ज्ञान का नाश कर डालती है। तृष्णा ज्ञान का भी नाश कर डालती है।
इससे मुझे वही उपाय कहिए जिससे जगत का भ्रम मिट जावे और अविनाशी पद की प्राप्ति हो। मुझे वही उपाय बताए जिससे जगत भ्रम मिट जाए और अविनाशी पद की प्राप्ति हो। इस ब्रह्म रूप जगत की आस्था मैं नहीं देखता। इस ब्रह्म रूप जगत में मुझे आस्था नहीं है। इससे जैसी इच्छा हो वैसा करे, परंतु जो सुख दुख इसको होने हैं वह अवश्य होंगे, आहा, कभी न मिटेंगे। जीव को जो करना है वो करे, मगर जो सुख दुख से प्राप्त होने वाले हैं वो नहीं मिटेंगे, जरूर नहीं मिटेंगे। अब सोच विचार के कर क्या करना है। दुख का मूल अपने ही कर्म है और सुख का कारण अपने विचार पूर्वक किए हुए कर्म है। तो क्या करना है, इसके लिए जीव अपने को जो ठीक लगे वो करे। चाहे पहाड़ की कंदरा में बैठे, चाहे कोट में, परंतु जो होने का हो वह अवश्य होगा। चाहे पहाड़ की कंदरा में जाके बैठ जाए, चाहे कोई कोठरी में जाके बैठे, मगर अवश्य भावी जो है वो होनहार होता है, भूखे रहेगा। इस निमित्त यत्न करना मूर्खता है। इसलिए जगत की कोई भी चीज के लिए यत्न करना मूर्खता है। जो होनहार है होने दो, आता उसे आने दो, जाता उसे जाने दो। आप अपने स्वस्वरूप में स्थित रहो, साक्षी बन के रहो, इन्वॉल्व मत हो। श्री राम जी बोले कि हे मुनीश्वर, यह जो नाना प्रकार के सुंदर पदार्थ भासते हैं वह सब नाशरूप है, उनकी आस्था मूर्ख करते हैं। बस विविध प्रकार के जो पदार्थ हैं वो नाश के निमित्त है, उसकी मूर्ख मनुष्य आस्था करते हैं, भावना करते हैं, प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। यह जो मन की कल्पना से रचे हुए हैं, ये सब मन की कल्पना से रचे हुए हैं, उनमें से मैं किसकी आस्था करूं? ये मन की रचना ही है, मन के संकल्प विकल्पों का ही कारण है। तो इसमें किसकी आस्था करूं? मन ही चंचल है, जिसका सर्जन भी चंचल ही होने रहने वाला नहीं है, तो उसमें मैं किसकी आस्था करूं? हे मुनीश्वर, अज्ञानी जीव का जीना व्यर्थ है। अज्ञानी जीव का जीना ही व्यर्थ है, क्योंकि जीने से उनका कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता। जीने से जो अर्थ सिद्ध करने को आया है वो अज्ञान में सड़ेगा तो कोई अर्थ उसका सिद्ध होगा ही नहीं। जब कुमार अवस्था होती है तब बुद्धि मूढ़ होती है। कुमार अवस्था में बुद्धि मूढ़ हो जाती है, उसमें कुछ विचार नहीं होता, उसमें सत विचार कुछ नहीं होता। जब युवा अवस्था आती है तब काम क्रोधाधिक विकार उत्पन्न होते हैं। युवा अवस्था में काम क्रोधाधिक विकार उत्पन्न होते हैं, ये सदा ढापे रहते हैं। तो क्यों नहीं रहते सर? जैसे जाल में पक्षी बंध जाता है और आकाश मार्ग को देख भी नहीं सकता, वैसे ही काम क्रोधाधिक से ढपा हुआ जीव विचार मार्ग को नहीं देख सकता। काम क्रोधाधिक से ढपा हुआ विचार मार्ग को नहीं देख सकता। जाल में फंसा हुआ पक्षी आकाश मार्ग को देख भी नहीं सकता, वैसी स्थिति होती है। जब वृद्धावस्था आती है तब शरीर जर्जरीभूत और महादीन हो जाता है। वृद्धावस्था में बड़ी दीनता सहनी पड़ती है, शरीर जर्जरीभूत हो जाता है और जीव शरीर को त्याग देता है। फिर शरीर त्याग देता है जीव, वो स्वयं भटकता रहे। जैसे कमल के ऊपर बर्फ पड़ती है तब उसको भंवर त्याग देता है, वैसे ही शरीर रूपी कमल को जरा का स्पर्श होता है तब जीव रूपी भंवरा त्याग देता है। हे मुनीश्वर, यह शरीर तब तक सुंदर है जब तक वृद्धावस्था प्राप्त नहीं होती। शरीर तब तक सुंदर रहेगा, तब तक वो सुंदर है जब तक उसे वृद्धावस्था प्राप्त नहीं हुई। जैसे चंद्रमा का प्रकाश जब तक राहु दैत्य ने आवरण नहीं किया तब तक रहता है, जब राहु दैत्य आवरण करता है तब तक प्रकाश नहीं रहता, वैसे ही जरावस्था के आने से युवावस्था की सुंदरता जाती रहती है। बस राहु दैत्य चंद्रमा को ग्रस लेता है तब चंद्रमा की शीतलता प्रकाश किसी का भी अनुभव नहीं होता।
इसी प्रकार वृद्धावस्था आती है तो युवावस्था की सुंदरता और बल बुद्धि सब कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता। हे मुनीश्वर, जरा के आने से शरीर कृश हो जाता है। जैसे वर्षा काल में नदी बढ़ जाती है, वैसे ही जरावस्था में तृष्णा बढ़ जाती है। वृद्धावस्था में विषय तृष्णा बढ़ती जाती है। जैसे वर्षा में नदी बढ़ जाती है, नदी में बाढ़ आ जाती है, वैसे ही वृद्धावस्था में तृष्णा की बाढ़ आ जाती है। और जिस पदार्थ की तृष्णा करता है वह पदार्थ भी दुख रूप है। जिसकी इच्छा करता है वो भी दुख रूपी होते हैं। इसलिए तृष्णा करके आप ही दुख पाता है। बस तृष्णा करके खुद दुखी होता है। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी समुद्र में चित्त रूपी बेड़ा पड़ा है। तृष्णा रूपी समुद्र में चित्त रूपी नावड़ी पड़ी हुई है भाई। और राग द्वेष रूपी मच्छों से कभी ऊर्ध्व को जाता है और कभी नीचे आता है। राग द्वेष रूपी मगरमच्छों से कभी ऊपर कभी नीचे भटकता है। स्थिर कदाचित नहीं उसको रहता। स्थिरता नहीं प्राप्त होती। हे मुनीश्वर, काम रूपी वृक्ष में तृष्णा रूपी लता और विष रूपी फूल है। जब जीव रूपी भंवरा उनके ऊपर बैठता है तब विषय रूपी बेली से मृतक हो जाता है। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी एक बड़ी नदी है। उसमें राग द्वेषादिक बड़े बड़े मच्छ रहते हैं। बड़ी नदी है, उसमें राग द्वेषादिक बड़े बड़े मच्छ भी रहते हैं। तृष्णा कितनी भयानक है देखिए। उसी नदी में पड़े हुए जीव दुख पाते हैं। तो उसमें गए वो दुखी होते हैं। जिस संसार की इच्छा करता है वह नाश रूप है। हे मुनीश्वर, तरंग के समूह के रण रूपी समुद्र को तर जाने वाले को भी वे शूर नहीं मानता। महासमुद्र के गणित तरंग बड़े बड़े उछलते हैं, उसको भी तैर जाने वाला भी शूरवीर इस मार्ग में नहीं है। परंतु जो इंद्रिय रूपी समुद्र में मनोवृत्ति रूपी तरंग उठते हैं, इंद्रिय रूपी शरीर में मनोरूपी तरंग जो उठते हैं, संकल्प विकल्प जो होते हैं उठते हैं, उस समुद्र के तर जाने वाले को मैं शूर मानता हूँ। इसको तर जाए जो उसे मैं शूरवीर मानता हूँ। समुद्र जैसा है फिर इतने इतने तरंग मन के द्वारा उठते हैं। ऐसी क्रिया अज्ञानी जीव आरंभ करते हैं कि जिसके परिणाम में दुख हो। जिसके परिणाम में दुख हो वैसे ही क्रिया अज्ञानी जन आरंभ करते हैं। ऐसी क्रिया का आरंभ अज्ञानी से होता है। जिसे परिणाम में सुख है उनका आरंभ वे नहीं करते। जिसके परिणाम में सुख होता है उसका आरंभ अज्ञानी नहीं कर सकते। और विषयों के अर्थ की धारणा करते हैं। बस उसके धारणा विषयों के विषय प्राप्त के लिए ही वो धारणा करते हैं। ऐसे आरंभ से शरीर की शांति के पीछे भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। बस ऐसे आरंभ के परिणाम रूप क्या होता है, शरीर को कुछ थोड़ी शांति दिखे तो सच्ची शांति उसे प्राप्त नहीं होती। वे कामना करके सदा जलते रहते हैं। बस इस प्रकार एक के बाद एक कई कामनाएं करते रहते हैं और दुखी होते हैं। जो आत्मा पदार्थ की तृष्णा करते हैं उनको शांत कैसे, अनात्म पदार्थ की तृष्णा करते हैं उनको शांति कैसे प्राप्त हो। अनात्म पदार्थ की जो इच्छा करते हैं उनको तो शांति मिलती है, कहीं शांति आत्मा में है। शांति जहाँ है वहाँ हम नहीं ढूंढते, उसके लिए यत्न नहीं करते, और जहाँ शांति किसी और कुछ नहीं वहाँ शांति ढूंढने को जाते हैं। कहाँ से मिले? हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी नदी में बड़ा प्रवाह है। उसके किनारे पर वैराग्य और संतोष दो वृक्ष खड़े हैं। वैराग्य और संतोष दो वृक्ष खड़े हैं किनारे में। सो तृष्णा नदी, तृष्णा रूपी नदी के प्रवाह से
उसके प्रवाह से वो दोनों झाड़ दोनों का बह नाश जाते होता हैं, है। दोनों बह जाते हैं, उसका नाश हो जाता है। हे मुनीश्वर, तृष्णा बड़ी चंचल है, किसी को स्थिर नहीं होने देती। तृष्णा कभी किसी को स्थिर नहीं होने देती, शांत नहीं रहने देती। मोह रूपी एक वृक्ष है, उसके चारों ओर मोह रूपी एक वृक्ष है, उसके चारों ओर विषय रूपी बेली है। विषय रूपी बेलियां लगी हुई है। सो विष से पूर्ण है। बेली तो विष की है, तो विष से ही पूर्ण होवे ना। उस पर चित्त रूपी भंवरा आन बैठता है। उस पर चित्त रूपी भंवरा जाके बैठता है। तब स्पर्श मात्र से नाश होता है। तब स्पर्श करने मात्र से ही उसका नाश हो जाता है। जैसे मोर का पुच्छ हिलता है, वैसे ही अज्ञानी का चित्त चंचल रहता है। मोर के पंख की तरह अज्ञानी का चित्त चंचल रहता है। इसीलिए वह मनुष्य पशु के समान है। इसलिए मनुष्य दिखता है मगर पशु के समान है। जैसे पशु दिन को जंगल में जाकर आहार करते और चलते फिरते हैं और रात्रि को घर में आन खूंटे से बांधे जाते हैं, वैसे ही मूर्ख मनुष्य भी दिन को घर छोड़ के व्यवहार में फिरते हैं और रात्रि में को घर छोड़ के कामकाज में लगे रहते हैं, व्यवहार में जुट जाते हैं और रात्रि को आन अपने घर में स्थिर होते हैं। पर इससे परमार्थ की कुछ सिद्धि नहीं होती। रात को घर आते हैं, बस इससे परमार्थ सिद्धि नहीं होती। दिन भर मजदूरी करते हैं, रात को थके पके घर आके सो जाते हैं, इससे कोई परमार्थ की सिद्धि नहीं होती। वे अपना जीवन वृथा गवाते हैं। ऐसे मनुष्य अपना जीवन वृथा गवाते हैं। बाल्यावस्था में तो शून्य रहता है और युवावस्था में काम से उन्मत्त होता है। उस काम से चित्त रूपी उन्मत्त अस्थि कंदरा में जान स्थित होता है, पर वह भी क्षणभंगुर है। बाल्यावस्था युवावस्था दोनों क्षणभंगुर है। फिर वृद्धावस्था आती है, उससे शरीर क्रश हो जाता है। जैसे बर्फ से कमल जर्जरी भाव को प्राप्त होता है, वैसे ही जरा से शरीर जर्जरी भाव को प्राप्त होता है। जरा से शरीर कुबड़ा हो जाता है, जर्जरी भाव को प्राप्त होता है और सब अंग क्षीण हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं अंग। पर एक तृष्णा बढ़ जाती है। मगर वृद्धावस्था में एक तृष्णा ही बढ़ जाती है। हे मुनीश्वर, यह जीव मनुष्य रूपी पर्वत पर आकाश के फल रूपी जगत के पदार्थों की इच्छा करता है, सो नीचे गिर राग द्वेष रूपी कंटक के वृक्ष में जा पड़ेगा। पर्वत पर जाके बैठा होगा, राग द्वेष से ये अच्छा बढ़िया, नीचे कितना भी होगा देखे नहीं, विवेक नहीं करेगा, बोलने के लिए जाएगा, गिर कर मर जाएगा। मनुष्य इस प्रकार विषयों के पीछे भटकता भटकता खत्म हो जाता है। हे मुनीश्वर, जितने जगत के पदार्थ है वह सब आकाश के फूल की नाई नाशवान है। आकाश के फूल दिखने मात्र होते हैं, होते ही नहीं। हमेशा सब जीव जो जो शरीर पसंद करते हैं, जो जो शरीर उसका आना होता है, वो सब शरीर नाशवान है। संसार के सारे पदार्थ नाशवान है। इनमें आस्था करनी मूर्खता है। इनमें आस्था करनी मूर्खता है। यह तो शब्द मात्र है, कहने मात्र है। इनसे अर्थ कुछ सिद्ध नहीं होता, बिल्कुल नहीं। जो ज्ञानवान पुरुष है उनको विषय भोग की इच्छा नहीं रहती। ज्ञानी जनों को विषय भोग की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि आत्मा के प्रकाश से वे इनको मिथ्या जानते हैं। आत्मा का प्रकाश में हो गया है, इसलिए इनको सबको मिथ्या नाशवंती जानते हैं। हे मुनीश्वर, ऐसे ज्ञानवान दुर्विज्ञेय पुरुष हमको तो स्वप्न में भी नहीं भासते। ऐसे ज्ञानवान पुरुष हमको तो स्वप्न में भी दिखाई नहीं देते। दुर्विज्ञ पुरुष दिखाई नहीं देते हमको तो। कितनी अच्छी बात है। ऐसे विराट
विरक्त आत्मा दुर्लभ है। ऐसे विरक्त आत्मा हे मनुष्य दुर्लभ है, जिसको सच्चा वैराग है समस्त संसार से सब पदार्थ, संसार के सब पदार्थों से, विषयों से, अपने शरीर से, सब अवस्थाओं से जिसको वैराग्य हो गया है वो पुरुष दुर्लभ है। कि जिनको भोग की इच्छा नहीं और सदा ब्रह्म की स्थिति में जिसको कोई भोग की वासते हैं। इच्छा नहीं, सदा ब्रह्म की ही स्थिति में वो राजते हैं, ऐसे पुरुष देखने भी दुर्लभ है। ऐसे पुरुषों का संसार की ऐसे पुरुषों को संसार की कुछ इच्छा नहीं रहती, कोई इच्छा क्योंकि यह पदार्थ नाशरूप है। इस सब पदार्थ नाश रूप हैं। जो पदार्थों की इच्छा नहीं करते, पदार्थों की ओर देखते ही नहीं, उनको मिथ्या समझते हैं, वो पुरुष ही सच्चे पुरुष हैं। वो कभी संसार की इच्छा नहीं करते। हे मुनीश्वर, जैसे पर्वत को जिस ओर से देखे, पत्थरों से पृथ्वी, मृतिका से वृक्ष, काष्ठ से और पर्वत समुद्र को जल कहीं से भी देखो, पत्थरों से भरा हुआ होता है, वृक्ष काठ से भरे होते हैं, पृथ्वी मिट्टी से भरी हुई होती है, समुद्र जल से भरा हुआ होता है। पूर्ण दृष्टि आते हैं, वैसे ही शरीर अस्थिमांस से पूर्ण भासता है। इसी प्रकार शरीर को देखे तो वो अस्थिमांस से भरा हुआ भाषित होता है। ये सब पदार्थ पंच तत्व से पूर्ण और नाशरूप है। ये सब पदार्थ पंच तत्वों से बने हुए पंच तत्वों से पूर्ण और नाशरूप है। ऐसा जानकर ज्ञानी किसी की इच्छा नहीं करता। ऐसा ज्ञानी बराबर जानते हैं और इसलिए उन किसी की वो इच्छा नहीं करते। हे मुनीश्वर, यह जगत सब नाशरूप है, देखते ही देखते नष्ट हो जाता है। इस प्रकार ये जगत देखते ही देखते नष्ट हो जाता है। मैं उसमें किसी का आश्रय करके सुख पाऊं। मैं इसमें किसका आश्रय करूं जिससे मुझे सुख मिले? किसी का आश्रय करके मैं सुख पाऊं? महाराज मुझे बताइए, या जहाँ सुख है नहीं, आश्रय करने योग्य कोई चीज है नहीं, वहां किसका आश्रय करूं तो सुख मिले मुझे? जब युगों की सहस्त्र चौकड़ी व्यतीत होती है, जब युगों ब्रह्मा की का दिन होता है। सहस्त्र चौकड़ी व्यतीत होती है तो 4000 युग जब व्यतीत हो जाते हैं तब ब्रह्मा का दिन होता है। एक दिन होता है। उस दिन के क्षय होने से जगत का प्रलय होता है। उस दिन जब क्षय हो जाता है तो पूरे जगत का प्रलय हो जाता है और ब्रह्मा भी काल पाकर नष्ट हो जाते हैं। और ब्रह्मा भी काल पाकर, समय पाकर नष्ट हो जाते, ब्रह्मा भी नहीं रहते। ब्रह्मा भी जितने हो गए हैं उनकी संख्या नहीं हो सकती। अब तक ब्रह्मा कितने हो गए उसकी गिनती नहीं हो सकती, उसकी संख्या कोई नहीं कह सकता। असंख्य ब्रह्मा नष्ट हो गए हैं, तो हम शरीकों की क्या वार्ता है? असंख्य अगणित ब्रह्मा नष्ट हो गए तो हम सर्वख्य की क्या बात करें? जिनका एक दिन सृष्टि उत्पन्न हुई और प्रलय हुआ, इतना समय का, लंबा समय का है, 4000 युग का, 1000 युग की चौकड़ी में 4000 युग, जिनका एक दिन है, वैसे ब्रह्मा अगणित हो गए और कहाँ गए काल में पता नहीं। तो हम सब की क्या, हम सब कहाँ हैं? हमारा जीवन तो देखिए, इतना सुनते ही मेरा हो जाए कि भाई ऐसा जीवन नहीं चाहिए, बार बार जन्मना, बार बार मरना, ऐसा नहीं चाहिए। हम किसी भोगों की वासना नहीं करते, क्योंकि सब चल रूप है। कोई भोगों की इच्छा नहीं करते, सब चल रूप है, स्थिर कुछ भी नहीं रह सकता, सब नाश रूप है। सब नाश रूप है। इसीलिए इनकी आस्था मूर्ख करते हैं, इनके साथ हमको कुछ प्रयोजन नहीं। इन सब की आस्था मूर्ख करते हैं, हमें इनके साथ कोई प्रयोजन नहीं, हमें कोई इच्छा नहीं। जैसे मरुस्थल को देखकर मृग जलपान करने को दौड़ता और
और शांति नहीं पाता, वैसे ही मूर्ख जीव जगत के पदार्थों को सत्य जानकर तृष्णा करता है, जगत परंतु के शांति पदार्थों नहीं को पाता। सुख रूप जानकर मूर्ख मनुष्य इच्छा करता है मगर शांति नहीं पाता। मूर्ख मृग रण में जल की बाढ़ जितना जल देखता है और उसको पीने के लिए दौड़ता है, परिणाम क्या होता है हम जानते हैं। उसको एक बूंद जल नहीं मिलता, ऊपर से प्राण गंवाता है, दुखी दुखी हो जाता है। ऐसे विषय भोगों में, जगत के पदार्थों में कहीं भी सुख नहीं है। सुख समझ के, सुख से भरा हुआ संसार समझ के संसार में दौड़ता है मगर वहां दुख के सिवा कुछ नहीं पाता, क्योंकि सब असार रूप है। स्त्री, पुत्र और कलत्र जब तक शरीर नष्ट नहीं होता तभी तक भासते हैं। जब शरीर नष्ट हो जाएगा तो जाना न जाएगा कि कहाँ गए। स्त्री, पुत्र, कलत्र जो भी कुछ है, जब तक शरीर है तब तक जाना जाता है, दिखाई देता है। शरीर जाते कहाँ जाएगा, कहाँ गया, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चलता, कुछ याद नहीं रहता। जैसे तेल और बत्ती से दीपक बड़ा प्रकाशवान दृष्टि आता है, जब बुझ जाता है तब जाना नहीं जाता कि कहाँ गया। और दीपक के तेल बाती होते हैं तब तक प्रकाशवान दिखता है, और तेल बाती खत्म होते कहाँ गया पता नहीं चलता। वैसे बत्ती रूप बांधव है और उनसे स्नेह रूपी तेल है। बत्ती रूप बांधव है, उसमें स्नेह रूपी तेल है। उससे जो शरीर भासता है सो प्रकाश है। उससे जो शरीर भासता है वो प्रकाश रूप है, मगर वो प्रकाश कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। जब शरीर रूपी दीपक का प्रकाश बुझ जाता है तब जाना नहीं जाता कि कहाँ गया। कहाँ गया जाना नहीं जाता। राम जी अपने इस प्रबल वैराग्य को वर्णन करते 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 अब शरीर भी नहीं चाहिए और संसार भी नहीं चाहिए, सिर्फ आत्मपद की एक भावना है। ऐसी बात करके मुनीश्वर को कहते हैं, मुनीश्वर बस वही उपाय बताइए कि मैं हमेशा हमेशा के लिए सुख स्वरूप आत्म स्वभाव में स्थित हो जाऊं। आगे क्या करते हैं कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव की जय। द्रव्योजामये स्वस्तिपुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिवदनान् नित्यमुक्तिमां ददमों 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 द्रव्योजामये स्वस्तिपुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिवदनान् नित्यमुक्तिमां